नई दिल्ली में, नई दिल्ली यहाँ है, मान लेते हैं नई दिल्ली यहाँ है। फिर रहने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ होगा, उसी के ठीक मतलब बगल में थोड़ा। फिर झारखंड जा रहा है, यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो भ्रमण करने की उसकी दिशा क्या क्या होगी, कहाँ कहाँ जाएगा? पहला ऑप्शन पश्चिम दिशा में, और फिर कहाँ? दक्षिण दिशा में। पहले कहाँ जाना चाहता है? मध्य प्रदेश। पहले दक्षिण दिशा में, फिर कहाँ? पूरब दिशा में। दक्षिण दिशा में, फिर कहाँ? पश्चिम दिशा में। फिर अगला है आपका पूरब दिशा में, फिर कहाँ? दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले कहाँ आना चाहेगा ये? मध्य प्रदेश। इसका मतलब दक्षिण दिशा में आएगा। ऑप्शन 2 लिए दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या? 3, यही है तो पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए इसमें से फिर कहाँ गया है? झारखंड। तो यहाँ से फिर क्या है? पूरब दिशा में गया है कि नहीं गया है? तो आप पूरब खोजिए, किसमें किसमें है? पूरब यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। चलिए बढ़िया से पढ़िए। ऑप्शनों ने देखें 4 नंबर आंसर बोल दिए, इसका मतलब विराट लिया है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या बोल रहा है जी? कैंप में शाम के दौरान नैमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। अब कैंप और कौन है? मनी है ना। मनी कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। नैमा को क्या करना चाहिए? अब नैमा, मनी बोलती है ऐसा, नैमा सॉरी कैंप जो है ये कहता है कैंप में, कैंप का मतलब क्या है? कैंपस में। शाम के दौरान नैमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? मनी। और मनी ये कहती है कि मेरी दादी कहती थी कि अगर सूर्यास्त समझते हो ना, जब सूरज डूबता है, सूर्यास्त के समय जब झाड़ू लगाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। तो नैमा को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो नैमा यहाँ पर क्या करेगी? ध्यान से समझना। मनी से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है मनी से कहे कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। मनी से पूछे कि क्या उसे यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है? कभी झाड़ू लगाया है? मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। 2 और 4 आप पढ़िए ध्यान से, 2 और 4 पढ़िए, 2 नंबर और 4 नंबर ठीक से पढ़िए। रहना चाहिए, ठीक है, जिस जगह हम लोग रहते हैं साफ रहना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन वो कह नहीं रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नैमा को क्या करना चाहिए इसके अनुसार, कि मेरी दादी कहती है कि हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम क्या हो जाएंगे? गरीब। तो इस मतलब लाइन के अनुसार इस नैमा को क्या करना चाहिए? अगर सटीक आंसर आप पढ़े, मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करने से वो क्या गरीब हो जाता है। 2 से बेटर 4 है कि नहीं है? क्योंकि देखिए अगर सामान्य तौर पर उस लाइन को छोड़ दें तो आंसर 2 सही जाएगा। उस लाइन को छोड़ दे तो सही जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी से कहे कि हम जहां रहते हैं ना वो जगह को क्या रखना चाहिए? साफ। ये अगर नैमा ये बात से कोई मैच किया क्या इस आंसर का? कोई किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसी लाइन से आपको आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि गरीब हो जाएंगे, तो नैमा को इस लाइन के अनुसार क्या करना चाहिए, तब इसका उत्तर आपका क्या चला जाएगा? 4, कि वो झाड़ू लगाए और देखे कि वो गरीब होता है या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, 4 दिख रहा है जी। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। अब थोड़ा समझ लीजिए, ये 4 बात हैं, हम बता देते हैं। देखिए गौर से समझिएगा, गौर से समझिए। जब भी प्रकाश की बात करें, किसकी बात करें? प्रकाश। तो प्रकाश एक जो है ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिससे किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। जब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश के अंदर उत्तल है, अवतल है, पारदर्शी है और पारभासी है और क्या है? पारदर्शी। चारों बात को समझिएगा। सपोज दैट मानना कि यहाँ पर एक लाइट, एक कोई वस्तु लिए है, कोई दिक्कत यहाँ पर। दूसरा कोई वस्तु लिए है और जिसका पीछे साइड में पॉलिश है। पीछे साइड में क्या है? पॉलिश कर दिए है। जैसे मिरर आईना देखते हैं ना आप लोग, तो पीछे साइड में उसका पॉलिश रहता है। और एक ऐसा चीज लिए है जो कि दोनों आर पार है, ठीक। और इसके ऊपर लिए है जो कि आर पार नहीं है, ये बिल्कुल का बिल्कुल एक इधर से इधर दिखाई नहीं देता है। एक ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। अब मामला क्या होगा, गौर से समझिए। क्या अगर इधर से लाइट को भेजेंगे उधर, क्या पार हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। दूसरी बात,
ये इधर रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, ये टोटल का टोटल प्रकाश को इसके अंदर ही समाहित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक कंडीशन तो यह, दूसरा कंडीशन अगर दर्पण है तो दर्पण पर यदि लाइट मारते हैं तो वो दर्पण भले ही इमेज बनाए इधर, लेकिन इधर फेंक देता है, लाइट को फेंक देता है। दूसरा, अगर इधर है जो कि आर पर दिख रहा है तो लाइट इधर से उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, चली जाएगी। जब प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर पर लाइट पहुंच जाती है तो इस वस्तु को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। कौन सा वस्तु कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जो नहीं पहुंचाती है उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। क्या चीज कहते हैं? अपारदर्शी। और जो हल्का फल्का पहुंचाता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पारभासी। मतलब जैसे कि एक मान लो पेपर ले लो, पेपर के ऊपर तेल डालते हो, तेल डालने के बाद देखना कि थोड़ा हल्का फल्का दिखेगा तो वो क्या कहलाता है? पारभासी। और उत्तल एक दर्पण होता है। कैसा होता है? दर्पण होता है। जो कि उत्तल का दर्पण की यदि बात करें तो ये इसके पीछे साइड में पॉलिश रहता है और इधर से प्रकाश आता है और इधर फेंक देता है, लेकिन इमेज वो इधर बनाता है। खैर वो सब बात अलग है। तो एक ऐसी वस्तु जिसको हम आर पर दिखाई नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जिसको हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। जो कि हल्का फल्का कुछ दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो यहाँ एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती है, साफ साफ बोला है गुजर नहीं सकती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी। और यही कहता कि अगर इस जगह पर नहीं देता और कह देता कि कोई भी प्रकाश की किरण गुजर सकती है तो वो कौन हो जाता? पारदर्शी होता। या यहीं पर दे देता कि हल्का फल्का गुजर सकती है तो वो क्या हो जाता? पारभासी होता। बात समझा कि नहीं? इतना सा बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, लीजिए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले पूछे आपसे। हमारे मानचित्र में झारखंड की स्थिति क्या है? उड़ीसा के। देखिए एक ट्रिक आपको बताए थे, तेलंगाना और झारखंड में कैसे का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। तेलंगाना तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ये दिशा हमसे पूछ लिया है। तो आपको पता है कि अपना झारखंड है कहाँ। देखिए मैप के अंदर फिर से हम एक बार मैप याद करा देते हैं, देखिएगा ध्यान से सर। ये है आपका मैप और मैप के अंदर हम सभी किसी से भी एक से पूछेंगे, ठीक है? महिला प्राणी में तो याद है किया होगा। तुम खड़ा हो तो खड़ा हो। यहाँ क्या है ना? कौन बोलेगी? बोले बोंगी हो जाएगी। इधर क्या है? इधर क्या है? फिर इधर क्या है? तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के। कोई दिक्कत? बैठ असलम भाई, खड़ा हो। क्या था नहीं? ऊपर इधर, ठीक। और यहाँ पर फिर तुरंत यहाँ पर राइट। आप बोल पाइएगा? नहीं, कल नहीं आए थे। बोल उठिए पहले ताकि चेहरा भी लोग देखे कि नहीं ये बंदा है यहाँ। ईठो क्या है? ईठो ईठो बैठ बता दो। हाँ सर। बीच में क्या है? बैठ। बाबू शांत रहती है, उठो तो बैठे रहो। तुम बैठे 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 बोल रहा। ईठो क्या है? ईठो 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 छोटा सा। ए बोल बोलो छोटकू सा क्या है? ईठो बोलिए तुम। ईठो क्या है बाबू? ईठो ए तेरी तुम लोग क्या है बोलते नहीं बता पाई? बोली ओ आवाज यहाँ तक नहीं आया। सबसे अंतिम में मिजोरम। यहीं होता है झूम की खेती, यहीं होता है झूम की खेती होता है यहाँ पर, ठीक। और झूम की खेती क्या होता है पता है कि नहीं? क्या होता है झूम की खेती? झूम की खेती क्या होता है? क्या जला के? झूम की खेती में ये होता है कि जहां पर जैसे कोई फसल उग रहा है तो उसको वहां पर कुछ न कुछ जो भी पौधा है उसको गिरा करके जला देना, जला करके छोड़ देना। कुछ समय के बाद वो मिट्टी उपजाऊ होगा, फिर उसी में खेती करना, वही कहलाता है कौन सी खेती? झूम की खेती कहलाती है। कोई दिक्कत? अब दूसरे सुनिए, अब दूसरे तुम बाबू। हाँ हाँ थोड़ा इस पूछो। ए यहाँ पर क्या है? बिहार, ठीक। आप बोलिए तो ईठो क्या है? ईठो झारखंड। आप बोलिएगा इधर क्या है? फिर तो देख रहे हैं इधर क्या है? हिमा उतरी थी कहाँ? तो वही तो बड़ा फेरा है। आप बोलिए उसके आगे। हाँ ईठो क्या है? हिमाचल प्रदेश। मोटा मोटी याद है ना जी? जिसको याद नहीं भैया याद कर लेना, शर्म है। देखिए
अब यहाँ क्या है भैया, झारखंड। झारखंड की स्थिति पूछा है आपसे, तो देखिए छत्तीसगढ़ पूछा ना, तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़, क्या यहाँ झारखंड था, ये छत्तीसगढ़ था, और यहाँ क्या था, तेलंगाना था, ये था तो था। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ के किधर बोला है, दक्षिण, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण इधर चला जाएगा ना, इधर तो झारखंड है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वाक नहीं। दूसरा क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ है। देखिए सर एक एक लाइन बता रहे हैं, उधर मत देखिए सर, भरोसा है तो इधर देखिए, नहीं भरोसा है तो उधर देखिए, तो भरोसा है तो इधर देखिए। छत्तीसगढ़ का कहाँ बोला, दक्षिण, तो दक्षिण तो इधर हो गया, इधर तो झारखंड है नहीं, पहला ऑप्शन क्या कर दिए, काट दिए। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम, यहाँ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिम इधर है, इधर है क्या, नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर क्या बोला है, पश्चिम बंगाल के पूरब, तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ है ना, इसके पूरा बोला है तो बांग्लादेश, ये भी क्या हो गया, गलत। और एक जब तीन गलत है, पढ़ने की जरूरत है क्या, पढ़ने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए आप। उड़ीसा के उत्तर, यहाँ उड़ीसा था कि नहीं था, इसके उत्तर जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तो उड़ीसा के उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, झारखंड। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े हम। अब ये बताना नहीं है, ठीक, रुक, बताइए कौन, बताना नहीं, हम किसी एक से पूछेंगे, क्योंकि ये चीज हम कल खुद बताए थे, ये किसी से हम पूछेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य है, ठीक है, हम किसी से भी एक से पूछेंगे, और महिला प्राणी से ही पूछेंगे। पहले वो लोग मैप देख ले रहे हैं, हाँ देख ही ले, और कोई नहीं बोलिएगा, बता दे हम, आप आंसर अपने मन में रखिएगा, ठीक। हाँ जो देख रहे हैं वही बताओ, तो तुम ही बताओ, वो देखो मत, अब बैठे 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 बैठे। पंजाब कहाँ है, पंजाब, पंजाब दो ठो में है, उत्तराखंड कहाँ है जी, अरे भैया ऑप्शन के अनुसार बताइए ना जी, कौन सा, 3 नंबर, 3 नंबर में देखिए बिहार भी है, गड़बड़ा दिए, गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया, बड़े देखिए क्या पूछा है सर, हरियाणा, क्या पूछा है, हरियाणा। आपको अभी तुरंत मैप बताए हैं कि नहीं बताए, कि ये जाता है आपका, ये है आपका मैप, पंजाब हरियाणा को देख लेगा कौन, राजा। तो पहले यहाँ पंजाब था, इसके बगल में हरियाणा था, इसके बगल में दिल्ली था, इसके बगल में राजस्थान था, ऊपर कौन था, हिमाचल प्रदेश, यही था ना, यही था। अब देखिए सबसे पहले इसके बगल में पंजाब है, तो पहला ऑप्शन पंजाब में देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान तो है, आया ना, राजस्थान है ना बगल में, राजस्थान थोड़ा सा बगल में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड तो यहाँ था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, बिहार यहाँ है, तो ये तो गलत हो गया। बिहार फिर इसमें भी है, तो इसका मोटा मोटी उत्तर क्या चला जाएगा, उत्तर ए, क्योंकि इसमें भी बिहार आ गया ना, तो बिहार तो वहां चला गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना भैया, इस समय गलती इसमें नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का वो मतलब है। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, घर में भी बनाते रहना। करने आया था ना, इसीलिए सब प्रकोप है। बता देना उसको मैप कैसे याद होगा, कोई बता देना, बता देना भाई, सच बता रहे, इसको बता देना, ये तो फिर ये याद है, याद है तो पूछ लेंगे अभी। क्या नंबर तक गए थे, याद है? यही था ना। देखिए यही तो साफ बता ही दीजिएगा, जिन वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। इसमें तो कोई झमेले नहीं पड़ना, ये तो भी आप बता सकते हैं।
कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला था, वो कौन होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। कोई दिक्कत? अमृता देवी बिश्नोई का कहानी सुने है ना? AK बनर्जी पता नहीं, मेघा पाटकर, ये मेघा पाटकर इसमें था, रामसर वाले में था। अब देखिए अमृता देवी बिश्नोई आपके सिलेबस में है, सुने कहानी, सुने है ना? हाँ, पेड़ से लिपट कर जो थी, कहाँ की घटना है? एवियट की पाठ्य पुस्तक, यहाँ ऑप्शन इधर भी है, मतलब ये बना चुके हैं क्या? तो बनाइए। एवियस की पाठ्य पुस्तिका उद्देशित है, बाल केंद्रित होना चाहिए, हाँ या ना? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, समुदाय केंद्रित होना चाहिए। ए और डी, ए और डी किसमें है? ये लोग पहले बना लेती है ना, ये तो अलग बात है। हाँ, ये मगरमच्छ को किस रूप से शिकारी द्वारा मारा जाता है? तो अच्छा के लिए फटाफट मारिए। मिजोरम के निकटवर्ती, मिजोरम याद कीजिए। नागमणि और मैत्री कहाँ घूमने के लिए गया था? 1 2 3, चौथा ऑप्शन यहाँ है, हाँ चौथा ऑप्शन ऊपर है। असम बिहार आ गया, यहाँ गलत बात हुआ कि नहीं? छत्तीसगढ़ आ गया, गलत हो गया। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इधर आ गया ना पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, असम और कौन सा? मणिपुर। याद कीजिए, आपको बताए थे मणि और मैत्री कहाँ घूमने गया था? मिजोरम, यही क्या था ना? तो मणि का मतलब था कि मोह से क्या चीज, यही था ना, नागमणि। नाग से क्या था? नागालैंड। मणि से क्या था? मणिपुर। मैत्री से एम का मतलब मेघालय था और त्रि का मतलब त्रिपुरा था। ये दोनों मिलकर कहाँ घूमने गया था? मिजोरम घूमने गया था। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, बनाइए क्वेश्चन। उत्तर पूरब देख लेते हैं, रटे हैं क्या? गड़बड़ है, रट लिए क्या? क्यों सर? बड़ा थेरा। अच्छा, हम पूछें क्यों तो बता पाओगे? क्यों बताइए। अगर जो उत्तर ये दे रहे हैं उत्तर पूरब, तो हम अगर पूछ दे क्यों, तब क्या जवाब दो? अरुणाचल प्रदेश में घना जंगल है, क्यों? ज्यादा वर्षा होती है वहां। तो एक बात समझिए, बैल साहब सुन इधर, गाँव 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 करते रहते हैं। ए सुनो जी, अरे महिला लोग सुनो इधर, ए महिला लोग सुनो इधर। यहाँ बात क्या है? सापेक्ष में कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, घना जंगल। कौन सा चीज? घना जंगल। घना जंगल का अगर हम बात करें, वहां होगा जहां पर की अधिक वर्षा होगी, जहां पर अधिक वर्षा होगी। अब सवाल आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको देने का कोशिश करेंगे कि वर्षा क्यों होगी। ये बात समझिएगा, वर्षा क्यों होगी, और वर्षा अगर होगी तो वर्षा क्यों होती है, कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा हम आपको लेकर के चलेंगे। ये है आपका भारत, ये आपका क्या है? भारत। और भारत के अंदर ये हम कह देंगे एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ये आपकी कौन सी खाड़ी हो गई? बंगाल की खाड़ी हो गई। और यहाँ पर है आपका जिसका नाम क्या होता है? हिंद महासागर होता है। कौन सा सागर? हिंद महासागर। कोई दिक्कत परेशानी? देखो, इससे पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जहां पर तापमान कम होगा, तापमान क्या होगा? कम, तो वहां पर वायु का दाब अधिक होता है। वायु दाब क्या होता है? अधिक। मतलब एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब क्या होगा? कम होगा। गौर से समझिए। और आपको पता है एक बात कि यहां से यहां तक अगर हम जाते हैं, यहां से यहां तक अगर जाते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है हिमालय। इस क्षेत्र में देखने को क्या मिलता है आपको? हिमालय। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, भारत के अंदर यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलता है जिस पर्वत को हम लोग कहते हैं अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। गौर से थोड़ा सा सुन लीजिएगा, कोई काम का चीज है लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। ये अरावली पर्वत है। जब भी बरसात का मौसम अगर प्रवेश करता है भारत के अंदर, तो वो अरब सागर से प्रवेश किया है। किस सागर से प्रवेश किया है? अरब से प्रवेश किया है। ये अरब से प्रवेश किया और बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है। कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ क्या होता है कि ये पानी यहाँ पर से ये हवा उठती है, ये भी उठती है, ये भी उठती है, ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। कोई दिक्कत है? ये जाना चाहता है उधर, लेकिन यहाँ मिल जाता है हिमालय। यहाँ कौन मिल गया? हिमालय। इस हवा को क्या कर देता है? रोक देता है। हवा को क्या कर देता है? रोक देता है। अब एक बात हम आपसे पूछ लें, जब समुद्र से उठी है तो क्या नमी लेकर के जा रही होगी कि नहीं जा रही है? तो बंगाल की खाड़ी तो इधर पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है, हाँ या ना? तो अब जैसे यहाँ से उठता है ना, हवा उठता है, यहाँ नमी ज्यादा होगा कि यहाँ नमी ज्यादा होगा?
यहाँ होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ जाएगा तो दूरी जाते जाते नमी तो खत्म होगा अपने को तापमान के कारण, यहाँ नमी क्या होगा ज्यादा। तो आज बताओ कि ये वाली जो दिशा है, क्या वो दिशा, ये वाली दिशा क्या बताइए वो आपकी उत्तर पूर्व दिशा है या नहीं है? तो यहाँ पर दूसरी बात, इधर से जो हवा उठती है, इधर से जो हवा उठी है, यहाँ आकर के हिमालय मिल गया, और हिमालय उधर जाने देगा उसको क्या? नहीं। तो ये सब यही वर्षा करा देती है। बात समझ में आया? ये यहीं पर वर्षा करा दिया, ये भी गया यहीं वर्षा करा दिया, उधर से भी आया यही वर्षा करा दिया। यहाँ अधिक वर्षा हुआ कि नहीं हुआ? जब यहाँ अधिक वर्षा होगा तो घना जंगल कहाँ होगा? वही होगा ना। अब राजस्थान का मसला दूसरा है। राजस्थान क्या है? मरुस्थल है। राजस्थान क्या है? मरुस्थल है, मतलब वहां पेड़ पौधों की क्या है? कमी है, पानी की भी क्या है? कमी है। कारण क्या है कि ये अरावली पर्वत, इधर से जो हवा उठती है तो ये अरावली पर्वत इसको रोक देती है और उस पर नहीं जाने देती। इधर ये बारिश करा देगी, है ना? क्योंकि अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए, अगर ये पर्वत नहीं होता तो ये बताओ क्या राजस्थान में हरा भरा होता कि नहीं होता? लेकिन ये अरावली पर्वत की ये वाली हवा को रोक देने से ये उस पर जाकर के वर्षा नहीं करा देती है, बल्कि इसी रीजन में आकर के वर्षा क्या कर देती है? करा देती है। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर जो अरब की सागर से हवा उठती है तो वो सीधे पार कर जाती है, क्योंकि इधर कोई पर्वत नहीं है। जब इधर पर्वत नहीं, उसको कोई रोकने वाला है, तो इधर से आती है ना, इधर आकर के पार कर जाती है। यहाँ क्या है? हिमालय। और हिमालय की क्या लद्दाख है या नहीं है? अब ये लद्दाख भी मरुस्थल है। बताएंगे क्यों? लद्दाख भी क्या है? मरुस्थल है, और ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि ऊपर तापमान क्या है? कम, और यहीं पर बर्फीला जगह है, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाता है। और जहां बारिश नहीं हो पाता वहां घना जंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया कि उत्तर पूरब में क्यों है घना जंगल? बात समझ में आ गया ना? क्योंकि वहां पर अधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा क्यों होती है वो भी बता दिए, एक अरावली पर्वत के कारण, और दूसरा कौन सा? हिमालय पर्वत। अगर बता दो क्या इधर बगल में चीन है या नहीं है? तो ये चीन का क्षेत्र इधर जितना भी हिमालय के करीब पड़ता है ना, ये एकदम बंजर है। ये क्या है? बंजर, क्योंकि इधर वर्षा नहीं पहुंच पाती है। और जब वर्षा नहीं पहुंचेगी तो हरियाली हो पाएगा क्या? नहीं। और किसके वजह से नहीं पहुंच पाती है? वो कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। क्या है? देखिए, अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़ लो, ऐसा बना चुके हो। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको पता नहीं है ना। कौन नंबर? 3 नंबर। आया बना के दिखाइए तो। नहीं बना के दिखाइए, और सब बनाइए, आप भी बनाइए, सभी बनाइए इसको। अरे भैया बनाइए ना, 70 है, 50 है, 30 है, देख लेंगे आपके कॉपी पर जाके हम। लेकिन आप बनाइए, थोड़ी है जरूर कि यहीं से क्वेश्चन यही आ जाएगा। बनाने सीखना है ना सर। आप लोग बड़ा फिरा रट के साथ बैठे हो, कहते हो पढ़वे नहीं किए हैं, सब रट लिया है सर। बनाइए, सो कह रहे हैं ताकि आने लगे ऑफिस से। बना बना। काम है उत्तर पश्चिम में दे दिया। ठीक से देखिए, बना कितना लो? 1 नंबर 50 मीटर उत्तर पश्चिम। देख लेते हैं अभी। और किसी से बना दी? कभी दिमाग में याद ना लो, मैं ही बता रहा हूं, या मुझे पता यहां पे यार या एक्स वाई ये नंबर सर, ये नंबर वो दिखाओ कहाँ बनाया है, वो दिखाओ। हाँ दिखाना, थोड़ा देखेंगे। अब कैसे 40 निकला? गलत पूछ रहे हैं, इससे हम गलत पूछ रहे हैं। रटने से ना होगा, नहीं होगा। यही चीज थोड़ी में दिशा खींचने से नहीं बनेगा बिना पाइथागोरस के।
होगा ही नहीं सर, आपके तो एक हो गए, बोल लीजिए। आए देख लेते हैं सर, हमको भी पता नहीं है, देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता। देखिए रटने से ना होगा भाई, तुमको पकड़ लेंगे हम, अब तुमको बनवाएंगे हम, समझ गए हम। तो देखो जी कि तुम तेज आदमी है, बना लेता होगा, लेकिन रट लिया गलत बात। सुनिए सर, अब जिससे बना तो बना, नहीं तो देखिए कहाँ आपसे गलती हुआ है। कोई बच्ची एक्स पर खड़ी है, एक्स पर है, और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है, कोई एक्स पर है और उसकी सहेली कहाँ है, वाई के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह 0 पर पहुंचती है, तो दिक्कत जो एक्स के ठीक दक्षिण है और 40 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं समझने के लिए ये एक्स है और एक्स मतलब 0 पर है, और उसके दक्षिण बोला, नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितना मीटर बोला है, 40 मीटर बोला है। ये बन गया आपका 40 मीटर, 40 मीटर दक्षिण बोला, दक्षिण की दूरी पर है, हम पहुंच गए तक। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी करके 0 वाई पर पहुंचती है। अब यहां से कहां जाना है, पूरब। अब ये पूरब यहां आ गया, कितना मीटर, 30 मीटर आ गया। वाई से यहां एक्स है, यहां क्या है, वाई की दूरी, वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या होगी, यही दिशा तो आपसे पूछ रहा है। ये 30 है, ये 40 है। अब आपको पता है कि ये समकोण डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, समकोण एंगल बना रहा है। और समकोण का डिग्री कितना एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब कहीं भी समकोण 1 डिग्री बन जाता है, एक एंगल समकोण बन जाता है, तो ये इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये बन जाता है आपका परपेंडिकुलर, और ये बन जाता है आपका क्या चीज, बेस। तो ये बन गया P, ये बन गया B, और ये क्या बन गया H। तो आप एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस कौन सा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही ना। अगर इस H को हटाते हैं तो अंडर रूट करते हैं, यहाँ पर P स्क्वायर प्लस कौन सा, B स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो यहाँ पर बन गया आपका 40 मीटर का स्क्वायर बन गया। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 30 मीटर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 30 मीटर का स्क्वायर, यही बना ना जी। तो अब यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, 1600 और प्लस में कितना, 900, 1600 प्लस में 900। अब बताइए दोनों मिला जुला कितना हुआ, 2500 हुआ। तो 2500 का रूट किया तो आप कितना मिल गया, 50। तो आपको H कितना मिल गया, 50। तो H मिल गया आपको 50 मीटर। कितना मीटर, 50 मीटर। ऑप्शन देखिए 50 मीटर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और भी है क्या, यही तो ऑप्शन है। अब यहाँ क्या है, उत्तर पश्चिम और कौन सा, उत्तर पूर्व। अब बोलिए किधर होगा, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, भैया इधर का आपका आंसर क्या आया, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। कैसे, सुनिए ना इसका पूछे, ये गड़बड़ बात है सर। वाई के सापेक्ष से पूछ रहा है ना। तो वाई के सापेक्ष में से दौड़ दिया, इधर इस दिशा की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया क्या, नॉर्थ, और ये क्या, नॉर्थ, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। इसके बीच की बात बताया कि नहीं बताया, तो कौन सा चीज हो गया, उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत, तो इस तरह बनाने आपको सीखना होगा सर, रटने से काम नहीं चल। नहीं बनाए थे, उतारते क्या जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हमारे भोजन में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली 2 सामग्रियां जो ना तो पौधे से मिलती है और ना जानवरों से मिलती है, नमक और दूसरा कौन सा, चीनी। मसाले और तेल, दूध और दही, अनाज और फल। अनाज और फल किस, अनाज किससे मिलता है, पेड़ से मिलता है। फल भी किससे मिलता है, दूध किससे मिलता है, किसे, जानवर से। दही किससे मिलता है, जानवर से, दही भी जानवर से। कौन ऐसा जानवर है जो दही देता है, कोई जानवर है ऐसा जो दही देता है, भैया जानवर के प्रोडक्ट से बनाते हैं हम लोग दही, ये ना जी। जानवर देता है दूध, फिर दूध को फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, दही बनाते। मसाला भी पौधे से मिलता है, तेल, नमक और चीनी कहाँ से मिलता है, ये भी पौधे से मिल रहा है, लेकिन इसको बनाना पड़ रहा है, इसको बनाना पड़ा है। डायरेक्ट चीनी मिलता है क्या, उसी तरह से डायरेक्ट दही कोई भी जानवर नहीं देता है, इसको बनाना पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या चला जाएगा, 1 नंबर। ये खिचड़ी है तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी कहाँ होता है, ये क्वेश्चन जान कर दिया है, समझ के कह दिया, इस पर चर्चा करेंगे। बोलिए इसका ऑप्शन CO2। चलिए देखते हैं, SO2, NO2, NO2 है ही नहीं, NO2 SO2 CO2 है। अब ये बच गया CO, मुनिया। देखिए सबसे पहली बात, इसलिए जान के हम समझ गए क्वेश्चन क्यों आया है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला बात है जीवाश्मी ईंधन। क्या चीज है, जीवाश्मी ईंधन। पहले बात समझ लेना जिस तरीके, 11:20 हो गया जी,
ईंधन हम लोग कहते हैं किसको है? ईंधन हम लोग कहते हैं किसको है? जो कि जलाकर हमको जो ऊर्जा प्रदान कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ए इधर मोबाइल, आप पेट्रोल जलाते हो बाइक में या गाड़ी में या डीजल जलाते हो, कुछ भी जलाते हैं हम लोग, तो इससे हमको क्या ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती गाड़ी को? अगर उसको ऊर्जा मिलती है तभी वो दूरी तय करता है, तभी वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। लेकिन इसी के आगे लिखा हुआ है क्या चीज? जीवाश्म। और जीवाश्म को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। क्या चीज कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म एक्चुअल में होता क्या है पहले समझ लो कि अगर कोई भी सुनिएगा सुनिएगा, ये लोग मेरे मुंह को सुनना चाहती है। तो ये शरीर है, तो शरीर के अंदर दो भाग है या नहीं है? एक भाग है आपका जिसका नाम है कोमल भाग। कौन सा भाग? कोमल भाग। और एक भाग है जिसका नाम क्या है? कठोर भाग। यही तो दो भाग से आपका शरीर मिलकर बना है। एक मांस है, दूसरा कैसा है? हड्डी है। यही तो आपके पास है। जब भी जीवाश्म बनता है तो याद रखना आपका जो कोमल भाग है वो खत्म हो जाता है और केवल बचा रहता है कौन सा भाग? कठोर भाग। जब आप मरते हो तो क्या मांस खत्म होता है कि नहीं होता है? आपके पास तो केवल और केवल क्या बचा हुआ रहता है? हड्डी बचा हुआ रहता है। अगर ये आपका हड्डी बचा हुआ है तो यही हड्डी जब कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर रहता है ना, तब आपका एक चीज बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? जीवाश्म। इसका मतलब जीवाश्म केवल और केवल कठोर भाग है या नहीं है? और या तो जीवाश्म का दूसरा परिभाषा ये कहता है कि अगर कठोर भाग है ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया हो, एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील हो गया हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? जीवाश्म। जैसे हम कह दे अभी झारखंड के अंदर कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। क्या कोयला आपको लगता है कि 10 दिन 20 दिन को कोई पौधा अंदर डूब गया होगा कोयला बन जाएगा? जी नहीं। वर्षों साल हजारों साल पहले जो दबा होगा उसी से फिर धीरे धीरे वो परिवर्तित हुआ है और परिवर्तित होकर के क्या बना है? कोयला। तो कोयला के अंदर भी आपको पता है कि जब इसी का प्योर फॉर्म हो जाता है तब वो क्या बनता है? हीरा बनता है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कठोर हो जाने के बाद, अधिक वर्षों के मिट्टी के अंदर दबे रहने के बाद ही क्या चीज का बनता है? निर्माण। अब बताइए कोयला भी हमको ऊर्जा प्रदान कराता है कि नहीं कराता है? तो ये जीवाश्म ईंधन। लेकिन उसके आगे है यहाँ पर देखिए क्या चीज? अधूरा जलने पर। कैसे जलने पर? अधूरा। और एक बात याद रखना, जब भी कहीं पर अधूरा की बात कर दे तो याद रखिए वहां पर निकलता है आपका जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम बोलिए कौन सा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। कौन सा चीज बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब अधूरा कोई जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। आप सिगरेट पीते हो, आप जब सिगरेट पीते हो क्या वो पूरा जल पाता है क्या? तो धुआं, सिगरेट के धुआं में कौन सा गैस रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर के लिए एकदम मस्त चीज है। कैंसर के लिए मस्त चीज है। इससे होता है लंग्स कैंसर। कैसा कैंसर? लंग्स कैंसर। जो कि इसका रंग कर देता है काला। तो आपके फेफड़ा का भी रंग कैसा कर देगा? काला कर देगा। बात समझ में आ गया? और वो सिगरेट का भी जो भाग है वो कैसा जलता है? अधूरा जलता है। और जब भी कोई अधूरा जले तो वहां पर निकलने वाला चीज आपका कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही सब में हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, और यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल यह क्षेत्र स्थित है। अभी थोड़ी देर तो पहले बताएं कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। बनाए हैं, ये बनाए हैं। जो नहीं बनाए भैया ध्यान से पढ़िए। मैं जिस जगह से आई हूं वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पर पत्थर तथा लकड़ी से बने होते हैं। ये छात्रा कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? असम से आई है, तमिलनाडु से आई है या राजस्थान से आई है? राजस्थान में वर्षा होती नहीं है, तमिलनाडु में भी बहुत कम वर्षा होती है, असम तो उधर है, उधर भी बहुत मतलब वर्षा होती है लेकिन ज्यादा ठंडा हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में असम में उतना पड़ता नहीं है। इसलिए उसका उत्तर क्या चला जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये क्वेश्चन बनाइए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 नंबर क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। कौन बताया? बनाइए बनाइए, जो बताए बनाइए। हम बनावट देखना चाहते हैं, बनाइए। थोड़ा ऊपर क्या करेंगे? यही था ये ऑप्शन। हिंदी में क्वेश्चन या ऑप्शन? यहाँ इंग्लिश में क्या पढ़िएगा आप?
क्या बाबू? किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। A car covers at a distance of 15-12 kilometer in a 28 hours. The average speed of a car each. भैया बना के दिखाइए, मुंह तोड़ देंगे हम। वो सब रटंतु वाला बात मत कीजिए। नहीं आता है, नहीं आता है, आता है तो आता है। क्या 15? कैसे बना? आया दूरी बटे चाल। ठीक छो। क्या मौलवी साहब नहीं बना? भाई फिर और नहीं बना, अभी तुरंत बनेगा। आपसे खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। 54 आ रहा है, 54 है भैया। 54 जिसका आ रहा है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा पर होगा, उसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, हो जाएगा। 5/18 से आप उसको गुना कर दीजिए। चलिए बता रहे हैं सर एकदम, जिसको समझ में नहीं, सुनिए सुनिए, जिसको समझ में नहीं आया गौर से सुनिएगा। यहाँ है इधर प्राणी सुख, एक कार है, सुनिएगा, और एक कार चलना शुरू की और 1512 किलोमीटर दूरी तय किया है कितने घंटे में? 28 घंटे में। तो वो बोला है कि इससे कार की औसत चाल क्या होगी। देखो जब भी चाल की बात आती है, ठीक है सर एक मिनट, एक यहाँ पर कार है, ए भैया सुनिए, ये एक कार है, ये कार है, और कार यहां से चलना शुरू किया। कार यहां से क्या किया? चलना शुरू किया। और ये चलते चलते मछली बाजार, ये चलते चलते 28 घंटा तक चला। कितना घंटा तक चला? और 28 घंटा चलने के दौरान यहां से जो यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो ये 1512 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1512 किलोमीटर है। आराम से समझना। कार जब चलना शुरू किया 28 घंटा तक चला और ये कितना दूरी तक कवर किया? 1512। तो यहाँ पर इससे आपका औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है? औसत चाल। तो चाल को हम लोग कहते हैं स्पीड। क्या चीज कहते हैं? स्पीड। स्पीड को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस होता है आपका दूरी। क्या चीज होता है? दूरी। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि आपसे इसी जगह पर दूसरा सवाल पूछ देता, इधर गौर से सुनो ना बाबू, दूसरा सवाल यही यदि यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि भैया बताइए और क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर समय की बात करें, हम किसकी बात करें? समय की बात करें, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा यदि हम आपसे पूछें कि दूरी आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा चाल गुना समय हो जाएगा। चाल गुना क्या हो जाएगा? समय। ये होता है फॉर्मूला। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। कहीं ना कहीं पर इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। तीनों लिखन की भरी। लिख लिए? अब इन तीनों में से बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा? दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में और समय घंटा में दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है? तो दोनों समान है, घंटा होना चाहिए। अब देखिए दूरी कितना है आपका? 1512 किलोमीटर, और समय कितना है? 28। इसको कटाओगे कितना आया? 54। तो ये आया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनिएगा ध्यान से। और जो कि इसमें किलोमीटर में एक ही ऑप्शन है जो कि 15 है, ये है या नहीं। अब इसको मीटर सेकंड में है, देखते हैं मीटर सेकंड में बदलकर। तो इस 54 को जब भी मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 18 दिया कितना? 54। तो ये बदल गया 15 मीटर पर सेकंड में। तो यही आपका 15 मीटर पर सेकंड उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत? ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सवाल? अब बन जाएगा मौलवी साहब? पक्का? चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं सर।